जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, अब आपका जो अगला नेक्स्ट पेपर होगा वो आपका इंग्लिश का होगा, इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज का। तो यहाँ पर आज हम आप लोगों को यहाँ पर कुछ सैम्पल पेपर यहाँ पर आपको दिखाएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप इस सैम्पल पेपर को पूरा देखेंगे तो आपकी बोर्ड परीक्षा की आपकी 100% की तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको हम अभी आपके पास लगभग बहुत टाइम है, लगभग 3-4 डे का टाइम है। तो आपको हम पर डे 2 सैम्पल पेपर अपलोड कर दूंगा जिसे आप लोग देखकर अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को नए हैं, अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पेपर में जैसा यहाँ पर आपको पेपर मिलेगा, मैंने वैसा ही सैम्पल पेपर आपके लोगों के लिए बनाया है। तो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले आपको रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट, तो यहाँ पर जैसे कि आपको टेक्स्ट दिया जाता है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पेपर में इसको एक बार जल्दी से रीड करना होता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे, जल्दी से रीड करेंगे, ठीक है। इसके बाद जब 2 पैसेज मैंने करा आ कंट्री इज एन एक्सटेंडेड फैमिली, तो यहाँ पर भी आप इस पैसेज को रीड करेंगे, ठीक है। इस वाले पैसेज को आप लोगों को रीड करना है। इसके बाद यहाँ तक, इसके बाद थर्ड वाला यहाँ पर कह रहा है कि आप लोगों को इस वाले पैसेज को भी रीड करना है, ठीक है। इसके बाद 4 वाले जो 4 वाला पैसेज है इसको भी आप लोग रीड करेंगे, ठीक है। इसके बाद 5 वाले को भी आप लोग रीड करेंगे। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज। तो यहाँ पर देखो पहला ही क्या लिखा है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। आप लोगों को पैसेज के आधार पर प्रश्न आते हैं, मतलब पैसेज के बेस यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इजी होते हैं। तो आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को पैसेज काफ़ी ढंग से पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है वाई हैज डेमोक्रेसी वर्क इन इंडिया, जस्टिफाई योर आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको लगभग 40 वर्ड में जस्टिफाई करना है डेमोक्रेसी वर्क इन इंडिया को। तो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर आप लोगों को पैसेज में ही मिल जाएगा। तो शुरुआत हम इसको ऐसे लिखेंगे, डेमोक्रेसी हैज वर्क इन इंडिया बिकॉज आवर नेशनल लीडरशिप हैज ऑलवेज been dedicated to it and we wanted to work it, but also because in our society there were elements and traditions that also supported the growth of democracy in India। अगर आपको इसका सलूशन चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको इसका सलूशन मिल जाएगा ओनली 15 रुपये में, ठीक है। ओनली 50 रुपये में इसका आपको सलूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन भी लिखे होंगे, साथ में सारा कुछ आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। तो आप लोग अगर आपको चाहिए तो 15 रुपये पे करेंगे, आप पूरा इसका हल मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कह रहा है कि सिमिलरली नॉन अलाइजमेंट गिव्स डिप्थ आवर इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस देयर द वर्ल्ड नॉन अलाइजमेंट मीन्स। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी वाला इसका ऑप्शन सही होगा, नॉट चूजिंग टू बी एफिलिएटेड विथ बिग पावर ब्लॉक, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिल इन द ब्लैंक अप्रोप्रिएटली। तो यहाँ पर आपको कह रहा है फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इंडस्ट्री हैज़ टू बी बैलेंस्ड विथ एग्रीकल्चर लाइक वाइज इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ। तो यहाँ पर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि पैसेज के आधार पर पूछा गया है। तो आप लोग यहाँ पर क्या भरेंगे, इसके आगे आपको भरना होगा सोशल, क्या भरेंगे, सोशल रिफॉर्म, क्या भरेंगे, सोशल रिफॉर्म आपको भरना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है थर्ड वाला, इन नो वे इज एन टोटली रिटेरियन एंड कोर्सिव इन अदर वर्ड्स द ऑथर मीन्स द प्लानिंग इज। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, इन नो वे डिक्टोरियल एंड फोर्सफुल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसको आपको थोड़ा सा मिस करना होगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ से 5 स्टार्ट होगा, ठीक है। बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द पैसेज डिस्कस हाउ टू मच ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्ट द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, आंसर इन 40 वर्ड। तो आपको इसका आंसर लगभग 40 वर्ड में लिखना है। कितने वर्ड में, 40 वर्ड में लिखना है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसका आंसर 40 वर्ड में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑन द पैसेज डिस्कस हाउ टू मच ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्ट द वीकर सेक्शन सोसाइटी, आंसर इन अबाउट 40 वर्ड। तो यहाँ पर आपको लगभग 40 शब्दों में इसका आंसर लिखना है।
तो आप सुन लेंगे हम जो बोल रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर कंट्रीज डेवलपमेंट टू, बट टू मच ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्ट्स द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी बिकॉज it causes dislocation of suffering for them, and also jettison the basis spiritual and cultural values of civilization। बस आपको इतना ही लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि फ्रॉम द सेट्स 1 and 5 बिलो आइडेंटिफाइड टू सेट्स ऑफ साइनोनाइम्स। तो यहाँ आपको बताना कि कौन से वर्ड हैं यहाँ पर एक दूसरे के साइनोनाइम्स हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा टॉलरेंस का, हमारा ये वाला भी सही होगा। इसके बाद हमारा जो 5 वाला है टॉलिटेरियन मोलिलैथिक, तो यानी कि हमारा 5वां वाला भी सही है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला एकदम से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा, हमारा यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट आपको चूज करना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी वाला। ट्रांसफॉर्मेशन शुड जेटिसन्स द बेसिस स्पिरिचुअल एंड कल्चरल वैल्यूज अवर सिविलाइजेशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द सेंटेंस, आपको सब सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर फ्रीडम फॉर द कंट्री मीन्स। तो यहाँ पर आपको इसका आगे का ब्लैंक्स भरना है। तो आप यहाँ पर क्या भरेंगे, फ्रीडम फॉर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको आगे भरना होगा, इसके आगे भरेंगे फ्रीडम फॉर इनइक्वलिटी सोशल एंड इकोनॉमिक इनजस्टिस, तो ये आपको भरना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको टेस्ट को रीड करना है, वीडियो को पॉज करेंगे, टेस्ट को रीड करेंगे। इसके बाद इसे भी आप लोग पॉज करेंगे, रीड करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी आप रीड करेंगे और वीडियो को पॉज कर इसको आराम से रीड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज। तो यहाँ पर आपको पैसेज पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको अपने पैसेज के आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आर ओवरवेट चिल्ड्रेन डेवलप, आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे चिल्ड्रेंस who are obese tend to develop multiple problems because of their weight. They are sus they are susceptible to illness including cancer, hypertension, cardiovascular disease, and other that obese adult is more likely to develop. In addition to developing developmental problems from being overweight, children also battle with social developmental issues as they try to form their own identities while dealing with greater peer pressure than the ordinary child does। तो ये आपका 80 वर्ड 40 वर्ड में आपका ये आंसर हो गया। अगर आपको दोबारा सुनना है तो आप वीडियो को पीछे कर लेंगे, तो यहाँ पर मैंने काफ़ी आराम से बोला, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको इसका हल चाहिए तो मैंने पहले आपको वीडियो नंबर बता दिया है, वहाँ से आप इसका हल मंगा सकते हैं ओनली 15 रुपये में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 कह रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है जो आपको ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला जो स्टेटमेंट है वो प्योर रॉन्ग है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एंड टीन्स आर द ओवरवेट है डिक्रीजेज। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि what can be inferred from the following sentence, while boys grow leading them to feel more satisfied with their bodies, young girls getting increasingly upset। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हमारा वुमेन आर मेड टू फील बैड अबाउट देयर बॉडीज। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, According to the study, the girls that develop eating the disorders are more likely to develop depression, which in turn can also। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा।
लीड देम टू गेन इवन मोर वेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इन विच पीरियड ऑफ लाइफ गर्ल्स आर मोर लाइकली टू बिकम ओबेस दैट व्हाट दे डू, आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, select the option that list that what the given sentence refers to. Finally the children in study that were found to be most overweight also had overweight parents। तो यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा देयर इज अ जेनेटिक डिस्पोजिशन टू बीइंग ओबेज, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है विच कंट्री हैज़ द मोस्ट वेटेड गर्ल्स। तो यहाँ पर विच कंट्री से क्या लिखेंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या लिखेंगे, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएसए आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये आपका आंसर पैसेज में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस, आपको करना है कंप्लीट। तो यहाँ पर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टडी गर्ल्स वुड बी ईट मोर वेजिटेबल्स बट इफ ओनली दे आर कवर्ड इन आ, इसके बाद आपको क्या भरना होगा, चीज सॉस। क्या भरना होगा, चीज सॉस, क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं वो सॉस काफ़ी लाइक करती हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको वो वेजिटेबल तभी खा सकती हैं जब उस वेजिटेबल में चीज या सॉस पड़ी हो। तो ये आपको तो पता ही होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर सेक्शन यहाँ पर बी कह रहा है, सेक्शन बी आपका ग्रामर से आता है, आपका 20 नंबर की ग्रामर से यहाँ क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कंप्लीट एनी 10 ऑफ 12 ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर डायरेक्टेड। तो आप लोग समझ चुके होंगे। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, ठीक है। अंडर द लॉ यूनिवर्सल एडल्ट franchise every few some individual has the right to vote if they are 18 years of age or older, irrespective of their caste, race, gender, रिलीजन etc। तो यहाँ पर आपको क्या भरना होगा, यहाँ पर आप भरेंगे एवरी। क्या भरेंगे, एवरी। यहाँ पर आपको भरना होगा, क्या भरना होगा, एवरी। फिर यहाँ पर कह रहा है पुनीत एंड हिज फादर हैड कन्वर्जेशन अबाउट लास्ट नाइट्स क्रिकेट मैच, रिपोर्ट पुनीत क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट लिखनी है, इसको एक वर्ड में यहाँ पर करने की, इसको आपको इन डायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट स्पीच में आपको इसको कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में दिया गया है तो आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, विच टीम डिड डू यू सपोर्ट बिटवीन द टू। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, पुनीत। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पुनीत आस्क्ड हिज फादर, विच 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 टीम ही हैड सपोर्टेड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई इट्स करेक्शन। तो यहाँ पर आपको बताना होगा किसमें क्या गलती है और क्या उसका सही होगा। तो यहाँ पर हमारे जहाँ पे गिव लिखा है, गिव, यहाँ पर हमारा एरर में क्या लिखेंगे, गिव, और करेक्शन में क्या लिखेंगे, आप लोग गिव्स को लिख देंगे। क्या लिख देंगे, गिव्स। क्या लिख देंगे, गिव्स, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द कंप्लीट द डायलॉग। तो यहाँ पर आपको डायलॉग को कंप्लीट करना है। अनीता से श्री आर यू फ्री दिस इवनिंग, श्री यस, अनीता ओ दैट्स ग्रेट लेट्स गो शॉपिंग। तो यहाँ पर जो आपको भरना होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, आई हैव नो प्लान्स फॉर द इवनिंग, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी डायलॉग के हिसाब से सटीक से बैठेगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द सेंटेंस। आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन भी दिए गए हैं। सी हैड रियल सर्वल बुक्स एंड नाउ डॉट टू राइट द आर्टिकल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग। तो यहाँ पर आपको क्या भरना होगा, इज प्लानिंग। क्या भरेंगे, इज प्लानिंग। इसके बाद चेंज द गिवन डायलॉग इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको डायलॉग को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको चेंज करना है। तो इफ़ की जगह आपको बाद में क्या भरना होगा, आपको इफ़ के बाद यहाँ पर भरना है। तो आप क्या भरेंगे, आप भरेंगे ही हैड। क्या भरेंगे, ही हैड एनी डिफ़िकल्टी। क्या भरेंगे, ही हैड एनी डिफ़िकल्टी, आपको यहाँ पर भरना होगा, ही हैड एनी डिफ़िकल्टी, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आपको करेक्ट फॉर्म आपको वर्ब भरनी है। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, यहाँ पर आपको भरना होगा वाज प्लेइंग। क्या भरेंगे,
वाज प्लेइंग आपको यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 8 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन विद आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई इट्स करेक्शन। तो यहाँ आपको बताना कौन सा एरर है, उसका क्या सही है। तो यहाँ पर आपको उस ऑप्शन को चूज करना है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। वुड जहाँ पे लिखा है वहाँ पर कुड होना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर कह रहा है इफ़ यू वांट टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली यू डॉट डॉट वर्क हार्ड। तो यहाँ पर आपको शुड भरना होगा। क्या भरना होगा? शुड। यहाँ पर फिर कह रहा है आइडेंटिफाई द एरर इन द। अब हम बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आपका उसका क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। व्हेन ही कम बैक ही सी द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। तो यहाँ आपको जो गलती इसमें है वो ऑप्शन भरना होगा। तो यहाँ पर आप भरेंगे सी, यहाँ पर आपको भरना होगा सा। ठीक है, यहाँ पर भरेंगे सी, यहाँ पर भरेंगे सा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। रिचार्ड इज अ स्वीट गाई एंड समटाइम्स ही डॉट डॉट ब्रिंग मी सम फ्लावर्स। तो यहाँ पर आपको क्या भरना होगा? वुड। क्या भरेंगे आप लोग? यहाँ पर आपको वुड भरना होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12, कंप्लीट द कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर आपको करेक्ट फॉर्म द आपको वर्ब भरनी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो वाइल होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंसों में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर हमारा रैन अवे बिल्कुल सही माना जाएगा। तो यहाँ पर हमारा रैन अवे बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पर हमारी राइटिंग आती है, तो आपको यहाँ पर राइटिंग लिखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हम राइटिंग दिखा दे रहे हैं कि आपको राइटिंग किस तरीके से राइटिंग लिखनी है। आप दोनों पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, जहाँ जहाँ आपको दोनों राइटिंग पूछी गई हैं, तो आप दोनों राइटिंग पहले राइटिंग को पढ़ लीजिए। हम आपको दोनों राइटिंग दिखा दे रहे हैं। तो ये हमारी पहली राइटिंग जो थी उसमें स्किल, वो आपको ऐसे लिखना होगा। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, आपको ऐसे ही लिखना है। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली ऐसा लिखा है ताकि हमें हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको कोई प्रॉब्लम पढ़ने में ना आए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको याद भी कर लेंगे, तो आपको यहाँ पर पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद जो यहाँ पर आपको अथवा में राइटिंग दिख रही थी उसका भी आपको यहाँ पर आपको हल दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अथवा में था उसका आपको राइटिंग इस प्रकार से लिखनी होगी। तो यहाँ पर आप लोगों को उसके पूरे पूरे मार्क्स, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद आप लोग खुद से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी जल्दी याद भी हो जाएगा और आपको बोर्ड परीक्षा में इसका फ़ायदा भी मिलेगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आप लोगों ने देख लिया होगा, तो हमारे राइटिंग के दोनों ये क्वेश्चन हो चुके हैं। हो चुके कि नहीं हो चुके? आप लोगों ने भी देख लिए हैं, ये हमारे राइटिंग के क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गिवन आर टू पाई चार्ट्स शोइंग कंजप्शन हैबिट्स ऑफ इंडिया एंड चाइना ओवर वर्ल्ड 2008। राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द पाई चार्ट इन अबाउट 120 वर्ड। तो यहाँ आपको काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लगभग आपको एक ऐसे के तरीके से इसको लिख देना है, तो यहाँ पर आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखो कंजप्शन दी गई है, चाइना ने कितनी मीट खाई है, यहाँ पर चाइना ने कितने नूडल खाए हैं, कितने फ्रूट खाए हैं, कितने बिस्कुट खाए हैं। तो यहाँ पर इसका आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या कौन सा देश सही है। पर यहाँ पर देख लीजिए, जो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को जो यहाँ पर पैराग्राफ में जो आपको यहाँ पर पाई चार्ट दिया गया है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखी है। इंडिया में जो बिस्कुट हैं वो आपको 45% खाए जाते हैं, और यहाँ पर इसमें बिस्कुट यहाँ पर 10% खाए जाते हैं। चाइना में 10% खाए जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर देख लीजिए, इंडिया में मीट आपको यहाँ पर 10% खाई जाती है, चाइना में मीट 40% खाई जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे आपको रीजन पढ़ना होगा, और आपको इसी को रीजन बेस को जैसा कि यहाँ पर आपको इसी को आपको अपने भाषा में कन्वर्ट करके लिख देना है। इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, चाइना हैज़ कंज्यूमशन मोर देन इंडिया मीट्स, ऐसे आपको कई तरीके से लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि ज्वाइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली देयर इज अ नो गारंटी ऑफ अ हैप्पी फैमिली। इसके बाद कह रहा है राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ एक्सप्लोरिंग ऑफ द आइडिया ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिली एंड इफ इट शुड बी आइडियल चॉइस इन अबाउट 120 वर्ड। तो सेम उसी तरीका है, आपको किसी एक पर ही करना होगा। इसके बाद हमारा सेक्शन सी आता है। तो सेक्शन सी में आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको पैसेज को रीड करना है। क्या करना है? पैसेज को रीड करेंगे। तो यहाँ पर आपको कह रहा है रीड दैट
गिवन एक्सट्रैक्ट द आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी वन। तो यहाँ पर सबसे पहले आप टेक्स्ट को रीड करेंगे, जहाँ जहाँ आपको लिखा है इसको आपको रीड करना होगा, ठीक है, रीड कर लिया होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि चूज द स्पीकर दैट यूजेज द प्रेसेस अपेलिंग स्पेक्ट्रल करेक्टली। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट होता है, हाँ यही है। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, स्पीकर वाला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बिप्ड आउट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेजल वर्ब, एग्जाम्पल कम्बिनेशन ऑफ वर्ब ऑफ प्रीपोजिशन, चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट फिट द गिवन डिफिनीशन। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 वाला करेक्ट सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 2 वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स मैक्सवेल लाइकली फीलिंग्स इन द सिचुएशन बिलो। तो यहाँ पर आपको क्या भरना होगा आगे, यहाँ पर आपको भरना होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और आपको फोर्थ वाला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आपको एनेक्सियस और गिल्टी आपको भरना होगा। इसके बाद व्हाट हैपन व्हेन मैक्सवेल रिटर्न आफ्टर हैविंग अ क्विक मील, आंसर इन अबाउट 40 वर्ड। तो यहाँ आपको आंसर 40 वर्ड में लिखना है। इसके बाद और दिया जाता है, तो और में आपको सबसे पहले जो आपको टेक्स्ट दिया जाता है इसको आपको रीड करना है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वाई आर द बॉय सरप्राइज टू सी वेयर फूटेड मैन इन लंदन, वाट डिड दे फील, आंसर इन अबाउट 40 वर्ड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पिक आउट द ऑप्शन दैट इज नॉट रिलेटेड स्टार्टेड एज यूज्ड एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, जो डायग्राम बना के दिया गया, तो इसके हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि स्टार्टेड पॉइंटेड में ये आपको यहाँ पर मैचिंग करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 3, पिक द ऑप्शन द बेस्ट डिस्क्राइब हाउ द बॉयज आर फीलिंग बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, कैप्टिवेटेड क्रूसियस पजल्ड, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, पिक द ऑप्शन दैट बेस्ट मैचेस सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गेज्ड। तो यहाँ आपको इसका पर्यायवाची आपको गेज्ड का ढूंढना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो यहाँ पर हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, गैप्ड एंड ग्वाप्ड, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है, कौन वाला, ए वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर एनी वन ऑफ द गिवन टू। तो यहाँ आपको कोई दो यहाँ पर एनी वन आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 आ गया हमारा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से रीड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑप्शन लिस्ट द कोट्स दैट सपोर्ट द आइडियाज इन द एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, 2 and 3। इसके बाद व्हाट इज द पोइट्स पर्पज ऑफ यूजिंग द अनामोटोपोइक वर्ड्स गिवन इन द एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर आपको जो अलंकार मतलब कि एक प्रकार का यहाँ पर आपको सिम्बली पर जैसे होता है एनामोटोपोइक, आपको वर्ड्स आपको यहाँ पर पता करने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, इट इज़ टू एम्फेसाइज ऑन द माइट एंड बोल्डनेस ऑफ कस्टर्ड, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट फिट्स with the reaction of the characters in the context of the extract link to terrified blank one। तो यहाँ आपको ऑप्शन को चूज करना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, डी वाला यहाँ पर हमारा पेट राइप्ड सॉक्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा आता है 4, ही वांटेड अ पायरेट like a robin at a worm, why has the comparison been used in the extra, answer in about 40 word।
तो आपको यहाँ पर आंसर लगभग 40 वर्ड में लिखना होगा। इसके बाद और दिया जाता है तो आपको ऊपर वाला करना या तो फिर आप नीचे वाला कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जल्दी जल्दी से देखेंगे वरना वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। अब जल्दी से देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा यानी कि अथवा वाला में जो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा। कौन सा? सी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकेंड, द फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेंजा इज पार्ट ऑफ इज एंड। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा आर्गूमेंट, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? आर्गूमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ कहता है येलो हेयर इज अ सिंबल ऑफ पोएम। क्या कहेंगे? येलो द पोएम, यहाँ पर आपको भरना होगा द येलो हेयर ऑफ एनी इन द पोएम सिम्बलाइज योर यूथ एंड ब्यूटी। ठीक है, योर यूथ एंड ब्यूटी इसको सिंबल करते हैं। इसके बाद आप खुद लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कह रहा है रीड द स्टेटमेंट्स, आपको स्टेटमेंट रीड करने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। ए इज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू एंड क्लियरफाई द इनफ्रेड फ्रॉम द पोएम। ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पर आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसके बाद आप लोगों को अगर किसी को भी पीडीएफ पूरी चाहिए तो आप वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आप लोगों को पूरी पीडीएफ मात्र 15 रुपये में मिल जाएगी। पूरी हल सहित आपको सारा क्वेश्चन सारा कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अब आप लोग अपने जल्दी से क्वेश्चन को देखते रहेंगे कि आपको क्वेश्चन में क्या करना है। हम बड़े आराम देखेंगे। यहाँ पर अब आप लोग क्वेश्चन को खुद से रीड करेंगे जल्दी से, मतलब वीडियो हम बड़ी आराम से यहाँ पर बढ़ाएंगे ताकि आप लोग पढ़ भी लें। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे, तो आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर देखना होगा। लगभग इतने क्वेश्चन आंसर आए तो यहाँ पर दिख रहा होगा। इतने कुछ आपको वीडियो को पॉज करनी है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर आपको यहाँ पर सारा कुछ पढ़ना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें सभी को आपको तैयार कर लेना। अगर तैयार नहीं कर पाते हैं तो मैंने आपको नंबर बता दिया है। आप नंबर बता दिया है 95 55 75 हाँ 73, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और आपको 15 रुपये पे करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी विथ हल सहित। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको भी तैयार करेंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।